हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और पिछले जितने भी वीडियोस विशेषण पे गए हैं, तो आप विशेषण के सारे वीडियोस देखे होंगे। 2 वीडियो गए हैं विशेषण पे। अगर 2 वीडियो देखे हैं तभी जाके समझ आएगा दोस्तों, क्योंकि हमने तुलना के आधार पर ख़त्म कर दिया। आज हम लोग विशेषण में सार मतलब कि व्यवहारिक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे और प्रायोगिक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जो लोग नए हैं उनको आप लोग बताएं, जो लोग पहले से हैं, कि किस तरह की यहाँ पे कंटेंट्स मिल रहे हैं आपको। बिल्कुल दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, ऊंचे से ऊंचे लेवल तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण में, क्योंकि विशेषण थोड़ा सा वास्ट है, तो इसमें 4 वीडियो हमने स्टार्टिंग में ही बोला था आपसे आएंगे। 2 वीडियो आ चुके हैं चैनल पर, आप लोग देखें। आज तीसरा वीडियो है और तीसरा वीडियो बिल्कुल धमाकेदार होगा दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें व्यवहारिक आधार पर विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। इससे पहले हम आपको बता देते हैं, विशेषण के 3 मूल प्रकार होते हैं। ठीक है, अधिकतर लोग व्यवहारिक आधार पर ही याद करते हैं, बोलते हैं विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, सही है आप अपने जगह, क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं है ना, इस वजह से आप सही है अपने जगह। देखने के बाद वीडियो आप सार्थ को समझ जाएंगे। पिछला वीडियो देख लें आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, विशेषण के प्रकार की। तो विशेषण के प्रकार में आपको बता दिया गया था कल वाले, मतलब कि जो इसका पहले वाला वीडियो है उसमें बता दिया गया था कि पहला स्थान के आधार पर, स्थान के आधार में 2 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विधेय और उद्देश्य विधेय, उस विशेषण। ठीक है, और जो दूसरा है दोस्तों, इसे ही व्यवहारिक आधार में बोलते हैं, व्यावहारिक। ठीक है, व्यावहारिक या फिर प्रायोगिक आधार पर। और जो तीसरा है दोस्तों, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं, तुलनात्मक। तुलनात्मक विशेषण, तुलनात्मक, इसको हम लोग पढ़ लिए, अच्छे से पढ़ लिए, उत्तरा, मूला और उत्तमावस्था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसी का आगे चरण, व्यवहारिक। हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं, क्योंकि यह थोड़ा इजी था, उससे इजी यह है, उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट। जो पूरे विशेषण में डिफिकल्ट है ना दोस्तों, यही स्थान के आधार पर है। स्थान नहीं सेट कर पाया जाता है उसका, लोग नहीं कर पाते हैं, तो दिक्कतें आती हैं। उसका बिल्कुल क्लियर करेंगे हम कल वाले वीडियो में आपके। आज आप लोग पढ़ें व्यवहारिक आधार पर विशेषण। चलिए, इसमें 4 प्रकार होते हैं। पहले आप यह जान लें कि अगर पूछा जाता है आपसे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तब भी आप 4 ही प्रकार के लगाएंगे। सर यहाँ बताएं 3, तो 3 नहीं लगाएंगे, याद करिएगा, 4 प्रकार के लगाएंगे। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि स्थान के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तब आप 2 लगाएंगे। अगर आपसे यह पूछा जाता है तुलना के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 3 लगाएंगे, उत्तरावस्था, मूलावस्था और उत्तमावस्था। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्यवहारिक आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होंगे, तब भी आप वही लगाएंगे जब आपसे पूछा जाएगा विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। दोनों का आंसर एक ही होगा, क्या? 4। अब चारों क्या है आप लोग लिखें, हम यहाँ पे लिखते हैं व्यावहारिक। व्यवहारिक आधार का विशेषण, व्यवहारिक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विशेषण के 4 प्रकार के होते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से, हम यहाँ पे दृष्टि लिख देते हैं, दृष्टि से विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं भैया? कितने होते हैं? 4 होते हैं। बोलो भैया, आप लोग साथ बोलो। पहला गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरे नंबर पे आ जाता है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। चौथे नंबर पर आ जाता है दोस्तों आपका सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक, इसी को संकेतवाचक भी बोलते हैं, संकेतवाचक। तो कोई भी भूल के 5 नहीं बोलेगा, जब भी बोलेगा तब 4 बोलेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए, हम लोग व्यवहारिक आधार पर विशेषण में के प्रकार तो देख लिए, ये सब आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम लोग सबको एक एक को डिस्क्राइब करते हुए अब चलते हैं, है ना। विशेषण क्या होता है सबको पता है। विशेषण सर वही होता है जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया की विशेषता बताए। जिसकी विशेषता बताई जाती है वह तो विशेष से होता है,
जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जिस प्रकार की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो आपको यह पता हो गया। चलिए, यह पता था, आप लोग पहले वीडियो देखे होंगे। अब आप यहां पे बात करते हैं दोस्तों गुणवाचक विशेषण की। किसकी? गुणवाचक। ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपल है गुणवाचक विशेषण, बहुतों को आता है, सबको आता है, हमारे क्लास में सबको आता है। जिन विशेषताओं से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, कॉपी पे नोट करिए। जिस विशेषणों से या फिर जिस विशेषण के शब्दों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप, रंग आदि का बोध होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण होता है। यही तो गुणवाचक होता है। भाई आप क्या करते हो? आप गोरे हो, आपका विशेषण गुणवाचक क्या हो गया? गोरा हो। आप अगर आप सांवले हो तो सांवला हो गया। अगर आप पढ़ने में बहुत ज्यादा अव्वल हो, तेज हो, तो आपका वो क्या हो गया? पढ़ने में बहुत ज्यादा अव्वल होना, गुण आपका बता दिया। आप क्या है? बहुत ज्यादा खाना खाते हो, आप पेट्टू हो, तो पेट्टू आपका गुणवाचक विशेषण हो गया। तो इस तरह के विशेषण जो रंग, रूप, आकार को लेकर बताए जाते हैं दोस्तों, ये गुण के ही मतलब प्रभाव होते हैं, इससे गुण का पता चलता है। तो पता हो गया गुण क्या होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मोहन बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, तो लंबा होना मोहन का गुण हो गया एक तरह से। अगर हम बोलें सोहन पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत तेज है, तो बहुत तेज होना पढ़ने में दोस्तों ये क्या हो गया? सोहन का गुण हो गया। अगर हम बोलें शिखा बहुत खूबसूरत है या फिर खूबसूरत है, तो खूबसूरत दोस्तों ये इसका क्या हो गया? गुण हो गया। अगर हम बात करें छोटे बच्चे बहुत रोते हैं, रोना बच्चे का गुण हो गया। ठीक है। अगर हम बात करें पतंग लाल है, पतंग लाल है, तो लाल है तो लाल क्या हो गया? पतंग का गुण हो गया। अगर हम बात करें वो आदमी बहुत ही भला आदमी है, या बात करें रमेश बहुत भला आदमी है, बहुत भला आदमी है, बहुत भला आदमी है, तो रमेश बहुत भला आदमी है, भला इसका गुण हो गया रमेश का, इस वजह से सब इसको भला बोलते हैं। पतंग लाल है, इस वजह से लाल को हम क्या बोल दिए? पतंग का गुण है। छोटा बच्चा बहुत रोता है तो रोना उसका गुण हो गया। शिखा बहुत खूबसूरत है तो वह खूबसूरती उसकी गुण हो गई। अब सोहन पढ़ने में बहुत तेज है तो सोहन का बहुत तेज होना उसका गुण हो गया। मोहन बहुत लंबा है तो लंबा होना मोहन का गुण हो गया। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण दोस्तों। शब्द वाक्य के अंदर जो आ गए आपको पहचानने के लिए दे देगा। इसी तरह यह दे दिया, आपसे पूछ लिया, आप बताइए कौन सा इसमें गुणवाचक है? मोहन है, बहुत है, लंबा है, क्या इसमें गुणवाचक हम दिखा रहा है? गुणवाचक विशेषण कौन सा बताया जा रहा है, इसमें कौन सा है? तो आपको ऑप्शन में दिया होगा मोहन है, बहुत है, लंबा है, तो आप बताएंगे लंबा जो है वह गुणवाचक विशेषण को शो करता है, दिखाता है। इसी तरह शिखा दे दिया, खूबसूरत दे दिया, तो आपको बताना होगा खूबसूरत जो है वह गुणवाचक विशेषण को बताता है। ठीक है ना। चलिए दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। क्या दूसरा नंबर वाला तो ध्यान से देखिएगा, इसमें भी 5 प्रकार के अंतर्गत, इसके अंतर्गत भी 5 प्रकार के आ जाते हैं, है ना। जो दूसरे प्रकार का विशेषण है आपका क्या है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक, इससे नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों ना, संख्यावाचक विशेषण में नाम से पता चल रहा है कि ऐसे विशेषण जिससे वस्तुओं की संख्या का पता चले, संख्या का बोध हो, उसे हम बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। सिंपल सा है, ये सबको पता है, आपको भी पता था। अब लेकिन
अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम संख्यावाचक विशेषण के, तो इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत जैसे तीन लड़के और एग्जाम्पल देख लेते हैं चतुर्थ वर्ग और एग्जाम्पल की बात करें तो आप बोलेंगे 10 गुने लोग, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें तो आप बोलेंगे 7 अमरूद, यह सब के सब आ जाते हैं दोस्तों किसके अंदर, संख्यावाचक के अंतर्गत। लेकिन संख्यावाचक में भी 5 होते हैं, संख्यावाचक भी 5 प्रकार का होता है। पहले पांचों प्रकार लिख लेते हैं। जैसे गणन बोधक, पहला संख्यावाचक के अंतर्गत पहला गणन बोधक विशेषण। दूसरा, इसी के अंतर्गत दूसरा आ जाता है आपका आवृत्ति बोधक। आवृत्ति, पहले क्रम बोधक लिख लेते हैं, क्रम बोधक विशेषण। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका आवृत्ति बोधक। जो चौथे नंबर का होता है दोस्तों, उसका क्या नाम है, चौथे नंबर का नाम बता देंगे आप, समुदाय बोधक। जो पांचवें नंबर का है और देन लास्ट है यह प्रत्येक बोधक। प्रत्येक मतलब सबकी बात कर रहा है, किसी एक मतलब एक की बात कर रहा है, प्रत्येक बोधक। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यह सब के सब संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। संख्यावाचक आपने देख लिया, 3 लड़के, चतुर्थ वर्ग, 10 गुना और 7 अमरूद, जहां पे संख्या की बात हो। लेकिन यहाँ पे गणन बोधक, क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक, प्रत्येक बोधक क्या है सर, ये सब इसके टाइप हैं। अब देखिए ध्यान से, गणन बोधक का मतलब हो गया दोस्तों गणना के आधार पर, जो गणना बताता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 7 अमरूद, तो 7 एक क्या है, गणना बताता है। 7 अमरूद, ये अमरूद की गणना बताता है। 10 आम, क्या लिख दिया हमने, 10 आम, तो 10 क्या है, आम की गणना बता रहा है ना। 100 लड़के, 100 बच्चे, तो 100 क्या है, गणना बता रहा है बच्चों की, तो गणना बोधक हो गया। मतलब गणना बोधक संख्यावाचक के अंतर्गत आ गया, गणना बोधक विशेषण। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद क्रम बोधक। क्रम बोधक का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि आप कभी जब स्कूल में पढ़ते रहे होंगे, जब छोटे क्लास में थे, तो आपको लाइन लगवाया गया होता था प्रार्थना के लिए, प्रे के लिए आपको लाइन लगवाया जाता था कि आप चतुर्थ वाले हैं तो इस लाइन में लग जाइए, 5 वाले हैं तो इस क्लास में इस वाले लाइन में लग जाइए, 5 वाले क्लास के, 6 वाले क्लास के हैं तो आप इस लाइन में लग जाइए। अगर लड़कियां हैं 5 वाली क्लास की तो इस तरफ खड़ी होंगी, इस पंक्ति में खड़ी होंगी, तो इस तरह का लाइन लगाया जाता था ना। समझे होंगे आप, आपको पता होगा, जो बच्चे समझ रहे होंगे वो जानते होंगे इस चीज को। मतलब जो क्रम बोधक है, इसमें यह बोला जाएगा पहला लड़का, उस पंक्ति का पहला लड़का, दूसरा पंक्ति, चौथा पंक्ति, छठा लड़का, सातवां लड़का, आठवां लड़की, तो इस तरह के जो आएंगे दोस्तों क्रम बोधक के अंतर्गत आ जाते हैं, आपको पता हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक का मतलब हो गया, जैसे कि हम बात करें, इसमें आधिक्य का अनुपात होता है, मतलब कि यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात करता है। मतलब चौगुना धन, वैसे हम बोल दिए, आप छोटे हो घर में, आपसे बड़े आपके भैया होंगे, पापा होंगे या फिर दादी होंगी, कोई भी होगा जो आपसे ज्यादा खाना खाता होगा, मान लीजिए, है ना। मान लीजिए बच्चे तो ज्यादा खाना खाते हैं बड़ों से, ये तो पता है। जो बच्चे हैं वो ज्यादा खाने खाते हैं, हम अभी मान लेते हैं बड़े ज्यादा खाना खाते हैं। आपने खाया 1 रोटी, मम्मी ने खाया 4 रोटी। मम्मी ने खाया जब 4 रोटी, आपने खाया 1 रोटी, तो मम्मी का आपसे कितना गुना है, 4 गुना। 4 गुना हुआ। तो दोस्तों बस इसी को हम लोग बोलते हैं आवृत्ति बोधक। 4 गुना रोटी मम्मी ने खाया, 4 गुना धन मुझसे मैं कमाता हूं, 4 गुना धन आपसे ज्यादा मैं कमाता हूं, है ना। यह बोल दें कि 10 गुना धन आपके पास है, आपसे ज्यादा, मतलब आपके तुलना में मेरे पास 10 गुना जमीन है,
तो यह जो आवृत्ति बोधक है, मतलब 100 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना, यह बताया जा रहा है दोस्तों ना, यही आपका अंतर्गत आ जाता है आवृत्ति बोधक के अंतर्गत। ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं समुदाय बोधक की बात करते हैं। समुदाय बोधक में दोस्तों यहां जाता है, यह संख्या के समुदाय का बोध करता है, यह किसी संख्या के समुदाय का बोध करता है। जैसे फलानवा के पास 4 लड़के हैं, फलानवा के पास 3 लड़की हैं, फलानवा के पास 1 लड़की 1 लड़का है, फलानवा के पास दादा दादी हैं, फलानवा के पास 2 बड़े भैया हैं। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड जो कि संख्या को दिखाएं दोस्तों, समुदाय के साथ संख्या को दिखाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? समुदाय बोधक। जैसे हमने आपको बता दिया 7 घर, जो लाइन से 7 घर है ना, ये मेरा है, यहां से लेकर वहां तक, माथे तक, यह हमारा मकान है। ठीक है ना, तो इस तरह के वर्ड जो होते हैं, इस तरह के जो शब्द होते हैं दोस्तों, वो एक समुदाय को बोध करते हैं। ठीक है, तो यही आ जाते हैं समुदाय बोधक के अंतर्गत, इसको याद रखेंगे। अब देखिए प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक का मतलब यह अनेक वस्तुओं से हर एक का बोध कराता है। जैसे इसमें था समुदाय का बोध कराया जाता था, इसमें प्रत्येक से ही समझ में आ रहा है हमको कि यह अनेक वस्तुओं से हर एक का बोध कराता है। जैसे एक एक अपराधी को पकड़ पकड़ के मारो, हर एक को मुर्गा बनाओ क्लास में, जो जो आज असाइनमेंट नहीं किया है। ठीक है, मम्मी ने बोल दिया कि आज इसको मुर्गा बनाना है, सर का दिमाग टनक गया, सर ने आया क्लास में, असाइनमेंट चेक करने लगे, कभी तो चेक नहीं करते थे, आज चेक करने लगे उसी के चक्कर में, और पिट गए सभी। और सर ने बोला हर एक को मुर्गा बनाएंगे आज, हर एक को, मतलब कि सबको, एक को भी नहीं छोड़ना है, सबको काट डालना है। तो इस तरह के वर्ड आप सुनते होंगे मूवी वगैरह में। तो यह सब वर्ड है दोस्तों प्रत्येक बोधक के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको बाय द वे अगर हमारे बातों से बुरा लगता हो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह पढ़ते हैं तो मान के चलें आपकी सारी चीजें, सारी टॉपिकें बिल्कुल चुटकी में याद होंगी, पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपको समझ में आ गया है ना। तो यह हो गया प्रत्येक बोधक, मतलब संख्यावाचक हमने समझ लिया। इसके बाद तीसरा नंबर पे आ जाते हैं। हमने 2 पढ़ लिया, व्यवहारिक में 2 हमने पढ़ा। कौन कौन सा पढ़ा? गुणवाचक और संख्यावाचक। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कौन सा? परिमाणवाचक। देखिए यह थोड़ा सा भी सिंपल है, इसमें भी 2 तरह के आ जाते हैं परिमाणवाचक में भी। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में दोस्तों इसमें क्या होता है, जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण का बोध करता है, आप लोग लिख लें, हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, आप लोग लिख लें, जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण का बोध करता है, जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण का बोध करता है या फिर कराता है, उसको हम क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे जैसे में आप लिखेंगे थोड़ा दूध, थोड़ा दूध, थोड़ा दूध, 1 गिलास पानी, एक गिलास पानी। अगर बात करें और सारा देश, यह परिमाण की बात कर रहा है दोस्तों, सारा देश, एक हमको यहां से परिमाण जनरेटर मिल रहा है, परिमाण का पता चल रहा है। जैसे बात करें कम जल, और जैसे बात करें जैसे 1 लीटर दूध या फिर 2 लीटर तेल, 1 गैलन तेल, तो यह क्या बता रहा है दोस्तों? एक परिमाण का बोध करा रहा है मुझे, परिमाण का पता चल रहा है मुझसे। ठीक है, अब यह परिमाण भी 2 प्रकार के होते हैं, परिमाण के अंदर भी 2, एक निश्चय परिमाण बोधक, एक अनिश्चय परिमाण बोधक, दोनों देखेंगे हम लोग। एक अनिश्चय, पहले निश्चय देख लेते हैं, निश्चय, निश्चय, निश्चित लिख देते हैं पूरा, निश्चित, निश्चित एक होता है, एक अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित। ध्यान से देखेंगे। अब देखिए जो निश्चित है, इसमें बात से पता चल रहा है, जो कि इसमें 100% सत्य होगा, निश्चित होगा। जैसे यह वस्तुओं के सटीक परिमाण की बोध कराता है, बस इतना आप लोग लिख लें इसके आगे कि यह वस्तुओं के सटीक परिमाण का बोध कराता है। जैसे हम बात करें 1 लीटर दूध लेना है मुझे, तो क्या दूध वाला 2 लीटर दूध देकर जाएगा? थोड़ा सा उससे कम देकर जाएगा? कैसे देकर जाएगा? पैसा तो 1 लीटर का ले रहा है, 1 लीटर से कम देगा, और पैसा जब वो उतने का ले रहा है तो 2 लीटर क्यों देगा? 1 ही लीटर देगा। तो 1 लीटर दूध निश्चित हो गया। दुकान पे गए, हमने सरसों का तेल खरीदा, उससे मांगे 1 लीटर के आधा लीटर देगा,
जब आधा लीटर देगा तो थप्पड़ खाएगा। और वो बेवकूफ थोड़े है कि 2 लीटर वाला थमा दे हमें, पैसा तो ले रहा है 1 लीटर का, देगा 1 ही लीटर। अब यह नहीं बोलेगा भैया ले लीजिए गैलन है, गैलन है नहीं, यह बोलेगा 1 लीटर का है। ठीक है, तो इस तरह में जो निश्चित होता है दोस्तों, निश्चित का बोध कराती है, निश्चितता का बोध होता है जहां पे, वह हमारा निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाता है। अगर अनिश्चित की बात करें दोस्तों, अनिश्चित परिमाणवाचक मतलब यह वस्तुओं के सटीक परिमाण का बोध नहीं कराता है। इसमें क्या था, सटीक परिमाण का बोध कराता है, इसमें सटीक परिमाण का बोध नहीं कराता। जैसे थोड़ा सा दूध दे दीजिए हमको, क्या करना है, दही जमाना है। घर में अपने आस पड़ोस में आप लोग ज्यादातर सुनते होंगे इस तरह के वर्ड, ठीक, या फिर जो लड़कियां होंगी ज्यादातर जानती होंगी। ठीक है, या फिर आप जब कॉलेज में हैं तो कॉलेज में बच्चों से आपस में जो पानी का बॉटल वगैरह लिया हो, उससे कहते हैं थोड़ा सा पानी दोगे, थोड़ा सा पानी दोगे, थोड़े कुछ सेकंड के लिए आप पेन दोगे क्या, कुछ सेकंड के लिए। उसे अब डायरेक्ट नहीं बताएगी 5 सेकंड के लिए, 6 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, आप मांग रहे हो उससे क्या, कुछ सेकंड के लिए दोगे। भाई कुछ बात हुई क्या, कुछ सेकंड के लिए क्यों लोगे। तो इस तरह बहस भी हो जाती है कभी काल के आपस में। जो कुछ आया है दोस्तों, कुछ सेकंड के लिए, थोड़े समय के लिए, थोड़े दूर ही चलेंगे, थोड़ा सा हमें बैठा लेंगे, तो यह सब क्या है, यह निश्चित नहीं है। जब यह निश्चित नहीं है तो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत। ठीक है, यह चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको परिमाण भी क्लियर हो गया, चलते हैं लास्ट की तरफ। चौथा क्या है, सार्वनामिक विशेषण। कौन सा, सार्वनामिक विशेषण। अच्छे से समझेंगे, इसमें एक ही टाइप है, ठीक है, याद रखेंगे। सार्वनामिक विशेषण में जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होता है, हमने क्या बोला, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है, विशेषण के जैसा प्रयुक्त होता है, उसे हम बोलते हैं सार्वनामिक। जैसे बताइए सर, जैसे अब देखिए सिंपल, आप लोगों को पता है क्या होता है। जैसे हम बोले यह लड़का हमारे विश्वविद्यालय में का है, हमारे विश्वविद्यालय का है, विश्वविद्यालय का है। तो हम क्या कहिए यहाँ पे, यह क्या है, मोहन है, सोहन है, गीता है, रीता है, क्या है, यह क्या है, यही तो है सार्वनामिक विशेषण। इसे ही बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। इसी वजह से हम आपको स्थान के आधार पर विशेषण लास्ट में पढ़ाएंगे। यही सब वर्ड हैं जो कि वहां पे आपको कंफ्यूज करते हैं अगर हम पढ़ा देते तो, ठीक है ना। तो आप यहां समझ लें, जो यह है यह सार्वनामिक विशेषण है। जितना आप अभी तक पढ़े हैं दोस्तों, उस सब का यूज होगा, तीनों लेक्चर का यूज होगा किसमें, स्थान वाले में। इस वजह से स्थान को हम सबसे लास्ट में लिए हैं, स्थानवाचक विशेषण लास्ट में पढ़ाएंगे। उसमें आपको 2 प्रकार के पढ़ने में, विधेय और उद्देश्य। यह मजा आएगा पढ़ने में। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मतलब एक और एग्जांपल लेते हैं। वह आदमी हमारा शत्रु है, वह आदमी भैया हमारा शत्रु है, वह आदमी हमारा शत्रु है। अब वह जो आया है दोस्तों, कौन है वह, आप हो, हम है, बगल वाला है, साइड वाला है, कौन है, नहीं पता है। तो ये सार्वनामिक विशेषण है, किसी के लिए यहां प्रयोग किया गया है वह, जो कि यह पंक्ति के बाद में आता है। पहले नाउन आता है, मतलब पहले संज्ञा आता है, फिर उसके बाद सर्वनाम आता है, आपको पता है। तो जो बाद में आता है पंक्ति के अंदर, वही होता है संज्ञा के लिए आता है। जब जो संज्ञा के लिए प्रयोग होता है वही सर्वनाम होता है, और वह जो सर्वनाम होता है उसे बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। समझ में आ गया, समझ आया दोस्तों। तो इस तरह आपने समझ लिया सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। अब जैसे लिख दें, यह मेरा गांव है, यह मेरा गांव है। तो यह मेरा गांव है, यह कहाँ आ गया, यह क्या है, एक सार्वनामिक विशेषण है। दोस्तों अब क्लियर हुआ होगा आपको कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, अगर अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड को भी फ्रेंड तक पहुँचाएं। जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े उनको जोड़ें दोस्तों, आप लोग, यही आपसे विनती है। और आपसे बस यही एक चीज़ की मांग रहती है हमेशा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपने फ्रेंड को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके रिलेटिव हैं, जहाँ भी जो भी बच्चे आपके नज़र में पढ़ने वाले हैं, सब जगह शेयर करें, अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें, क्योंकि ऐसे कंटेंट्स बहुत कम मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं, आप लोग उसकी तैयारी करें और अपने भी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद।